हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज का ये करंट अफेयर्स क्लास हाल के दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, एक दो दिन के, 3 दिन के, सारा सिलेक्टेड प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे लाया गया है। और इस सेशन में हम स्पीडी करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो है भारत एवं विश्व में प्रथम व्यक्ति। और ये महिला या पुरुष दोनों हो सकता है 2024 के अनुसार, यानी लेटेस्ट जो है वो जो भी शामिल होंगे वो इसमें आएगा। और करंट अफेयर्स में आपको जो आपके एग्जाम्स में जैसा क्वेश्चन आता है एकदम सेम टू सेम वैसा और बेस्ट लेवल का क्वेश्चन जो है आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक दल के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक दल के प्रोत्साहन के लिए कुछ रुपए देने की घोषणा की है। वो कितने रुपए की देने की घोषणा की है, तो ये जो है 8.30 करोड़ रुपए जो है इसने घोषणा की है। हालांकि यहाँ पे प्रिंटेड गलत हो गया है, 8.5 करोड़ रुपया, 8.50 करोड़ रुपए जो है बीसीसीआई ने घोषणा की थी भारतीय ओलंपिक संघ को देने की। ठीक है, जो अभी पेरिस में भारतीय दल गए हैं उनके प्रोत्साहन के लिए। और ये बीसीसीआई के सचिव जो है इन्होंने घोषणा की थी ट्विटर पर या एक्स पर कहिए कि इन्होंने पोस्ट किया था इस बारे में, 8.5 करोड़ रुपए की सहायता के बारे में। आप लोगों के लिए यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है ये कौन है, तो पीटी उषा है। और इसकी स्थापना जो है भारतीय ओलंपिक संघ की ये 1927 में हुआ था। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं और इसकी बीसीसीआई का स्थापना जो है 1928 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। देखिए अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में दुनिया में कौन से नंबर पर है। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में, सर्वाधिक वन के मामले में नहीं, वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत जो है वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में कौन से नंबर पे है। तो ये जो है ये तीसरे नंबर पे है भारत। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत जो है ये तीसरे नंबर पे है। अब जान लीजिए खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, FAO इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय रोम इटली में है। वर्तमान में इसके 91 सदस्य राष्ट्र हैं। स्थापना, मुख्यालय और इसके सदस्य राष्ट्र जो है आपको याद रखना जरूरी है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय रोम इटली में, वर्तमान में 191 सदस्य राष्ट्र हैं। और यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य जो हैं हमारे देश में, सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% भाग जो है वो वन क्षेत्र पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की दुनिया में रैंक क्या है। अभी हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है जारी किया गया है और ये जो है यूनाइटेड किंगडम स्थित हैनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा जारी किया जाता है, हैनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा। और ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की दुनिया में रैंक जो है ये इस बार 82वीं है, 82वीं रैंक है इस बार। यहाँ पे देखिए 2024 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का पासपोर्ट में 82वां स्थान जो है ये हासिल हुआ है। 82वां 82 रैंक जो है ये मिला है। भारत के नागरिक 58 देशों के वीजा फ्री जो है यात्रा कर सकते हैं। और इस साल जापान जो है वो पीछे रह गया और सिंगापुर जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार रैंक 1 पर है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट वाला देश है। दुनिया का सबसे चौथा कमजोर पासपोर्ट वाला देश है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरिस में 142वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किस पहले भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किनको सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है।
भारत को ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था इन्होंने। ये जो है बिंद्रा से पहले इंदिरा गांधी को सम्मानित हो चुकी हैं। ठीक है, बिंद्रा से पहले कौन सम्मानित हो चुकी है? इंदिरा गांधी। और प्राचीन में यह यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में प्रथम ओलंपिक जो है ये खेला गया था, और वर्तमान में जो है पेरिस में खेला जा रहा है, और अभी 2024 में पेरिस में आयोजित हो रहा है। 2024 में जो पेरिस में आयोजित हो रहा है, तो पेरिस में कुल मिलाकर 3 बार इसका आयोजन, इस बार को लेकर 3 बार आयोजन हुआ है। सबसे अधिक बार आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, 4 बार इसका आयोजन हुआ है ओलंपिक का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस पहले भारतीय अभिनेता को पहली बार ग्रेविन म्यूजियम में सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? ग्रेविन म्यूजियम में सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है। पिक्चर से आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे। शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है ग्रेविन म्यूजियम में। ग्रेविन म्यूजियम, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि ग्रेविन म्यूजियम किस देश में है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये प्रश्न कि ग्रेविन म्यूजियम किस देश में है। तो ग्रेविन म्यूजियम जो है ये फ्रांस के पेरिस में है। और ग्रेविन म्यूजियम में जो ये सोने का सिक्का है, इस पर इनका शाहरुख खान का जो है पिक्चर अंकित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले ये बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केवी सुब्रमण्यम को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? केवी सुब्रमण्यम को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये फेडरल बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कुछ बैंक एवं उनका मुख्यालय है और साथ में उनके सीईओ और अध्यक्ष हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम यहाँ से ये टिक करने वाला जो है हटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई है, इलाहाबाद बैंक का कोलकाता है, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा है। यहाँ पे टैगलाइन है, एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इलाहाबाद बैंक का है भरोसे की परंपरा, हर कदम आपके साथ। बैंक ऑफ इंडिया का है बैंक से परे संबंध। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो ये सब टैगलाइन है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो हाल ही में कारगिल विजय दिवस, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, एलओसी कारगिल जो है मूवी आया था, इससे और लोग जो है कारगिल युद्ध के बारे में जाने हैं जो 1999 में घटित हुआ था। तो ये कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। यहाँ पे देखिए कारगिल विजय दिवस, ये कारगिल का युद्ध जो हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। उसके लिए जो नाम दिया गया उस ऑपरेशन का, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। 1999 में कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को युद्ध में पराजित किया था और कारगिल की लड़ाई पूरे 60 दिनों तक चली थी। 26 जुलाई को युद्ध खत्म हुआ था, इसलिए 26 जुलाई को जो है ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि किस भारतीय महिला को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी को। नीता अंबानी वो पहली भारतीय महिला है जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य जो है ये बनाया गया है, और ये दूसरी बार जो है पुनः निर्वाचित किया गया है। पहले तो इनसे पहले निर्वाचित किया गया था, ये दूसरी बार इनको पुनः निर्वाचित किया गया है। आयुषो में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला जो है ये नीता अंबानी है। और प्रतिष्ठित भारतीय एथलीट पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है महिला एथलीट पहली बार 1900 में हुए ओलंपिक में भाग लेती दिखाई दी थी। यानी पहली बार महिला जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी सन 1900 में। याद रखिएगा, सारा टर्म्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि मोइदम अभी यूनेस्को विश्व धरोहर जो है समिति का अभी ये सत्र चल रहा था। तो इसमें जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र अभी दिल्ली में आयोजित किया गया, और मेजबान जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। तो यहाँ पे इससे बना एक क्वेश्चन है कि मोइदम जो है प्राचीन दफन टीला है 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में हाल ही में शामिल किया गया है। यह स्थल किस राज्य में है? भारत का स्थल है। तो यह स्थल जो है किस राज्य में है? तो ये असम में है।
मोईदम, याद रखिएगा मोईदम, जो प्राचीन दफन टीला है, यानी कि जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, वो टीला है मोईदम। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये असम में है मोईदम। यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड तथ्य जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में भारत पहली बार जुलाई 2024 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी कर रहा है। यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का मेजबानी जो है इस बार 2024 में भारत को मिला है और प्रधानमंत्री इसका आयोजन कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में हो रहा है पहली बार ये। और यहाँ पे भारत के स्थल असम के असम के स्थल मोईदम को विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि ये असम के चराईदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के लिए बनी कब्रगाह है। याद रखिएगा असम के चराईदेव जिले में है और अहोम साम्राज्य का शाही परिवार के लिए अहोम साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनी कब्रगाह है और 13वीं से 19वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल चला था। आगे देखिए अगला तथ्य है कि अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। अहोम साम्राज्य की स्थापना, अहोम साम्राज्य पूछेगा किस राज्य से संबंधित है तो असम से है और इसकी स्थापना 1228 में हुई थी, ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी और इसने लगभग 600 वर्षों तक, यह साम्राज्य 600 वर्षों तक फलित फूलित रहा। अहोम समाज कुलों या खेलों में विभाजित था, यानी कि एक कुल जो है ये एक तरह से कहिए डिस्ट्रिक्ट है, कुल या खेल, और एक खेल में करीब 10 या 12 गांव जो है रहते थे। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है। अब तक भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया है, वो उसकी संख्या जो है ये 42 है। नवीनतम स्थलों में शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर जो कि 2023 में शामिल किए गए हैं। शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर ये 2023 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया, वह किस खेल से संबंधित है? अभी पेरिस ओलंपिक जो है शुरू हो गया है और उसमें भारत में पहला पदक आया है ब्रॉन्ज मेडल का, और ब्रॉन्ज मेडल आया है ये मनु भाकर ने दिलाया है। मनु भाकर जो हरियाणा की रहने वाली है और ये जो है किस खेल से संबंधित है तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी तीरंदाजी दोनों अलग अलग है, निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये जो है हरियाणा की रहने वाली निशानेबाज हैं और भारत की पहली महिला भारतीय निशानेबाज बन गई है ओलंपिक पदक जीतने वाली। निशानेबाजी में पहली महिला बन गई हैं ये ओलंपिक पदक जीतने वाली, इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? महिला एशिया कप का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है तो ये श्रीलंका ने जीता है। इस पर चूंकि मेरा वीडियो जो है जो अपलोड हो रहा था वो प्राइवेट में अपलोड हो जा रहा था, इसलिए ये जो है कुछ ज़्यादा प्रसारित नहीं हो पाया, या ये कहिए कि इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं गया। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे आके इसमें वीडियो में देखिएगा। इसके महिला एशिया कप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया है, ऐसे मैं इसमें भी आपको अमूमन जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बता दे रहा हूँ कि महिला एशिया कप का शुरुआत जो है 2004 में हुआ था और 2004 से अब तक कुल 9, ये 9वां संस्करण है। अभी 2024 वाला जो है ये 9वां संस्करण है और कुल मिला के अब तक 9 संस्करण हुए हैं, जिसमें से 7 संस्करण जो है भारत जो है विजयी रहा है। हर 2 साल पे आयोजित होता है, 7 संस्करणों में भारत विजयी रहा है, 1 संस्करण में बांग्लादेश विजयी रहा है और अभी 2024 वाला में महिला एशिया कप में ये श्रीलंका जो है विजयी रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है, श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है, क्योंकि महिला एशिया कप का पहली बार खिताब जीता है श्रीलंका ने और टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से पराजित किया है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है अब हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के भारत एवं विश्व में प्रथम जो भी है इससे हम लोग जानने वाले हैं, चाहे वो राज्य हो, व्यक्ति में महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी कोई भी चीज हो, तो भारत एवं विश्व में प्रथम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके लिए आ सकता है। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग इसमें पहला प्रश्न है, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है किस नदी में की गई? तो सरयू नदी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में की गई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में की गई है। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी असम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा में हुआ था। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत कहाँ हुआ है? मथुरा में हुआ है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी जो है वो कौन बनेगा? तो लखनऊ बनेगा। देश का पहला एआईसीटी लखनऊ। देश का पहला एआईसीटी जो है ये लखनऊ बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है ये कैप्टन फातिमा वसीम है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी गीतिका कौल है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है गीतिका कौल है। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है ये नेपाल है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। अगला प्रश्न है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो है ये नरेंद्र मोदी हैं तेजस उड़ाने वाले। अगला प्रश्न है कि स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो है ये पंजाब है। स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? अबू धाबी में। अगला है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये तेलंगाना में बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया है। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली महिला पुलिस स्टेशन जो है भोपाल में है। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली महिला पुलिस स्टेशन भोपाल में है। देश का पहला पशु सौदा गृह लखनऊ में बनाया गया है। देश का पहला पशु सौदा गृह कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल तट मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर राजस्थान में है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में। ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्योंकि करंट का है और प्रथम है विश्व में। भारत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। देश की पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो है दिल्ली में की गई है। हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। अगला प्रश्न है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली में की गई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में की गई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग जो है करंट अफेयर्स जो भी मेरा ये करंट अफेयर्स यहाँ तक देख रहे हो, आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को लगे कि मेरा ये सब्जेक्ट खराब है उसमें प्रैक्टिस सेट करिएगा। प्रैक्टिस सेट के अलावा आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको परफेक्ट रूप से और आपको सफलता की ओर ले जाए। बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।